नमस्कार, आप देख रहे हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। कल रात एक बहुत बड़ी घटना हुई है जो कि पूरे देश में जो है ये घटना के बारे में आप पता चला है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो है इस घटना के बारे में चला रहे हैं। ये घटना जो हुआ है अभी हम वहीं पे मौजूद हैं और देख सकते हैं हमारे पीछे ये मकान, इसी मकान में ये घटना हुआ है। और इस घटने में इतनी बड़ी क्षति, इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि आप देख सकते हैं कि पूरा गाँव का गाँव सुनसान पड़ा है, रो रहा है, बिलख रहा है। बहुत सारी महिलाएँ यहाँ पर आई हुई हैं। घटना ये हुआ है कि इस घर में जो रहने वाले हैं, जिनका ये घर है, उनका नाम इश्तियाक है और वो आइसक्रीम बेचा करते थे गांव में घूम घूम कर। जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमें और लोगों से बात करके पता चल रहा है कि वो आइसक्रीम बेचने के बाद अपने घर पर आते हैं और कुछ बच्चे, आसपास के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। और इसी दौरान जो है एक बहुत बड़ा धमाका होता है इसी घर में। वो धमाके के बाद जो है वो अभी तक का जो खबर है वो ये है कि 5 लोगों के 5, जिसमें 4 बच्चे और एक इश्तियाक जो कि खुद थे, 5 लोगों की जो है वो अभी तक मौत हो चुकी है और 2 लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत से के बीच में जो है वो जूझ रहे हैं। एक और 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चे और हैं। वो हालांकि खतरे से खाली हैं। खतरी जो जान का जो खतरा है वो उनको नहीं है, लेकिन उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। हम यहाँ से पर जो है वो कुछ परिवार वालों से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस माहौल में बात कर पाना बड़ा एक लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये घर, इसी घर से 5 लोगों की जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मौत हुई है। यहाँ पर हम कुछ अंदर आके आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से चाहूँगा कि आप आ जाएं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पुलिस जो है वो इस घर को जो है वो सील कर चुकी है। और यहाँ पर जो है वो तरह तरह की बातें जो है वो लोगों की तरफ से कही जा रही थी कि ये गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। कोई कह रहा है कि नहीं, ये कबाड़ा वगैरह खरीदते थे गांव में घूम घूम कर, उसमें जो है वो कोई बम वगैरह इनको दे दिया है। हालांकि अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र भी हमारा है आसपास। आज से कुछ साल पहले जो है वो नक्सलियों का अच्छा खासा दबदबा हुआ करता था, तो इस नज़रिए से भी जो है वो लोग जोड़ के बोल रहे हैं। लेकिन मनातू पुलिस जो है वो यहाँ पर इस जगह को सील कर चुकी है और मनातू पुलिस हर बिंदुओं पर वो जांच कर रही है। हालांकि अभी तक की जो सूचना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 लोग जो है वो अपनी जान को गंवा चुके हैं। यही वो घर है और इसी के अंदर जो है लोग जैसा कि बता रहे हैं कि वो जो कबाड़ा वगैरह खरीदते थे वो ला कर तौल रहे थे और बच्चे जो थे इसी आसपास में थे। उसी वक्त जो है ये धमाका होता है और 5 जो लोग हैं वो अपनी जान को गंवा देते हैं। ये देखिए, ये इश्तियाक है जिनकी जो मौत हुई है, ये उनका गाड़ी है। इसी गाड़ी पर जो है और ये देखिए उनका पेटी, जिसमें वो जो है आइसक्रीम बेचा करते थे गांव में घूम घूम कर। ये उनकी गाड़ी, ये उनका पेटी। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर आकर लगाते हैं। और जैसा कि लोगों से ये पता भी चल रहा है कि जो आइसक्रीम बेचने के बाद जब वो घर पे आते थे तो बचा कुचा जो आइसक्रीम का जो टुकड़ा होता है वो आसपास के बच्चे जो है वो उनको दे दिया करते थे। तो ऐसा ही कुछ संभावित लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इश्तियाक जो है वो आइसक्रीम बेचकर आए होंगे, यहाँ पर सामान को रखा होगा, बच्चे आए होंगे आइसक्रीम खाने के लिए और इसी दौरान जो है वो जो है जो उनको सामान मिला होगा उसको कुछ अपने तरफ से वो खोलने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा है, ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। इसकी पुष्टि जो है अभी तक नहीं हो पाई है कि ये जो है वो बम ब्लास्ट था या फिर सिलेंडर का था या क्या था। हालांकि पुलिस के तरफ से भी जो है अभी तक कोई भी बयान नहीं आ पाए हैं। पुलिस जो है वो हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, इनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप आ जाइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक। अच्छा, यहीं के हैं आप? जी, उसका भाई है। क्या हुआ, आप कुछ बताएं, कैसे हुआ? आप लोग को कुछ पता है कैसे आखिर इतना बड़ा हादसा हो गया? ये सुबह के टाइम निकलता था पेटी लेकर के बर्फ़ वाला, और निकल के सारा दिन देहात रहता था और देहात से आता था। और उसके बाद जो है से इन्होंने तौलता था, तौल के अपने मिलाता था कि आज हम कितना कमाए। इसी तरीक़ा से डेली का डेली इसका यही था। कल भी वैसे ही किया कि देहात से आया और आने के बाद जो है से कबाड़ा को उतार के और वहाँ कंटा लगा हुआ था और कंटा पर वही
रखने के लिए चाहा और खोल के उजला, एक मरतबा जैसे धमाका की आवाज़ आ गया। और जब हम बगल में मेरा घर है वहाँ से हम आते हैं तो रास्ता में पूछते हैं कि हम पूछे कि किसके यहाँ ऐसा हुआ है, तो लोग गांव वाला बताया कि तुम्हारा भाई के ही यहाँ ऐसा हुआ है। तो हमने फिर वहाँ जब भाई के यहाँ आए तो देख रहे हैं कि भाई का एक पैर भी नहीं है, एक हाथ भी नहीं है, और पेट जैसे पूरा फटा हुआ है और पड़ा हुआ है। और देखिए कि 2 बच्चे थे और 2 बच्चियाँ, उन लोग जो है से उन लोग भी छटपटा रहा है उन लोग। तो किसी तरीक़ा से फिर उन लोग को एम्बुलेंस को फ़ोन करके। अब यहाँ पर कितने बच्चे हैं? जैसा कि पता चल रहा है कि 7 से 8 लोग। यहाँ पे कितने लोग ये जो धमाका हुआ है, कितने लोग उस समय यहाँ पर मौजूद थे और कितने लोगों को जो है ये उन लोग इश्तियाक के लेकर 7 मौजूद थे। 7 लोग यहाँ पर मौजूद जी। अच्छा, 7 में से जो है वो 5 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। जी, 5 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। 2 लड़का बाहर के है और 2 इश्तियाक के लड़का है, और 2 इश्तियाक के बच्ची भी है, उन लोग भी घायल हो चुके हैं। अच्छा, मतलब इश्तियाक खुद और इश्तियाक के दोनों बच्चे जी इस ब्लास्ट में मारे गए हैं। जी, और जी। इनके अलावा 2 आसपास के बच्चे भी मारे गए हैं। जी, जी। और 2 बच्चे जो घायल हैं वो इश्तियाक के ही बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं। जी, जी। जो कि खतरे से बाहर हैं, लेकिन बुरी तरह से वो घायल हैं। जी, ये आप कह रहे हैं? जी। अच्छा, तो इश्तियाक भाई कितने बजे यहाँ पर आए थे? ये कितने बजे? ये लगभग 6 बजे से कुछ पहले, 5:45-6 के बीच में उन लोग आए हैं। अच्छा जी। चलिए, तो आप सुन रहे थे, ये इश्तियाक जी के भाई थे जिन्होंने बताया यहाँ पर कि क्या यहाँ का मंजर था। हम और कुछ करीबियों से बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग इस घटना के वक्त जो है वो आसपास थे, जो जिनके सामने जो हो सके ये हुआ हो। आगे कौन थी? उनको जानकारी दीजिए, त्रिपाठी जी को, दोनों को जानकारी। हटो जाओ तो बाबू, थोड़ा सा बाबू। अच्छा, माँ हुई। इश्तियाक भाई क्या आप कौन हैं? हाँ, माँ ही बेटा। माँ हैं आप? हाँ, माँ ही आई। जिस समय घटना हुआ था आप? हम ना हाली बेटा, झूठ काहे न बोलबे मारे कपन में। हमरा से तो बात इतने भेले बेटा से। हम गोदाम में से नीमक और दाल 3 पाकिट कहा थे कि मैया के सलाम वालेकुम। मैया तो वालेकुम सलाम। कहा ले जाए मैया, हम के लिए 2 पाकिट नीमक है बेटा, और 1 पाकिट दिले संतुआ थी, अरे दाल। अब ना फिर वो है ना बचबा हमार बोला। और फिर हम चल गई पूरा, हमारा 3-4 जगह घर है बाबू, पुरनका घर पर हमन रहा ही। हम चल गए और फिर गोतनिया फिर जाके बैठ लिया। गोतनी है हमार, कहलिए छोटकी प्याजवा कटा गए हो गे, से काल भेज दिए गे, एक बाल वरन के कटा गए। बड़की तो हाँ इतना कह के फिर हम नीचे उतार गए। तो एगो औरत सत्तू पिसौले हलै, तो कहल कि चाची देखिए ना, मोट है कि में ही है। इतना समझी भैया पर तो बढ़िया हो। और फिर इतना में हाले होवे लगले सब। वहाँ से हमार पुरनका घर ओने है भैया। अब इतना ही हमार बेटवा कहला कि मैया गे सलाह लगी। दिन भर में 5 तुरी सलाम कर रहा है, दिन भर में जहाँ भेटती तहाँ सलाह वालेकुम मैया, सलाह वालेकुम अम्मा। अब माँ ही हम हाँ ये है। आप जिस समय ये घटना हुआ, आप कहाँ पे थी उस समय जब ये धमाका आप सुनी? आप कहाँ पर थे? आप इश्तियाक भाई की पत्नी हैं? जी। कहाँ पे थे आप उस वक्त जब ये हुआ? हम ऊपर थे ढलाई पे। अच्छा, छत पे आप थे? जब उड़ा ने तब हम नीचे उतरे ने, तो बच्चिया कहा कि अपना अब्बू को देखा, अब्बू ख़त्म हो गया। तो अब्बू को देखे तो ख़त्म हो गया मेरा परिवार। और 3 बचवन को उठा के हम बाहर लाए टांग के, और उसको हाथों पैरों दोनों चुन के एक जगह रखे, और गिर गए उसी भी रहूँ वहीं पर ही पटकाए लगे। तो गिरते पड़ते निकले डरेबरिया।
का नजर पड़ा था वो जो सामान लेकर के आए थे कबाड़े के रूप में, आप अपने आंखों से देखे थे उसको? नहीं देखे थे, बेटिया कहा कि बम थमाया उड़ गया, अब्बा खत्म हो गया। अच्छा, बेटी कही, और बेटी ये भी बताई कि दलघोटनी जैसा था। हाँ, और वजनदार भी था, ये भी बोली। वजनदार भी था, कबाड़ा में था, वाला में ड्राइवरी में ऐसे लपेट के वजन में रखल था। अच्छा, डिलीवरी पाइप में लपेटा हुआ था वो। झोला बोरा में इतना इतना तो है, ये था झोला बोरा में साज दिया था। हमें अभी सामने ही झोला बोरा सब है। अच्छा, तो उसके बाद जो है वो इश्तियाक भाई यहाँ पर आए, आने के बाद वो क्या कह रहे थे कि पहले इसको हम क्या कर लें, क्या बताया आपकी? हाँ, पहले उसके बाद खाना खाएंगे, आप कुछ बोल रहे थे ये ऐसा? तौल लेंगे, कितना 20 रुपया में लिए, कितना बेसी दिया है सामान, कितना वजन है, इसमें फायदा है कि घाटा है। अच्छा, 20 रुपया में ये सामान दिया गया था? बोरा सहित दिया था, बोरवा में डाल के, डरबिया में करके, और फिर बोरा में डाल के और झोला में डाल के दिया था। अच्छा, ये आइसक्रीम जो उठाते थे ये कहाँ से उठाते थे? मंझौली से। अच्छा, सलैया मंझौली से। अच्छा, और उधर से ही ये लेते हुए आते थे? इधर उधर ये बेचते थे, उधर से बेचते बेचते इधर आते थे। अच्छा, बेचते बेचते आते थे। तो उस समय बच्चे लोग कहाँ थे जब ये आए थे? तो आपके 2 बच्चे और बाहर के भी 2? यहीं थे बच्चे लोग, बाहर ही। अच्छा, आए तो यहाँ पर गाड़िया गाना में खड़ा था, बर्फ लाना तो बर्फ और रेंगन के दिया और कहा कि हमरा बुलाए ऊपर से कि नीचे आओ, खीरा ना ले 3 किलो से खा ले खीरवा। हाँ, बस इतना ही तो बोले बार बार कि आओ, कुछ ना। हम तौल के देखा कितना फायदा हुआ। वो आप कहाँ से आए थे, कुछ बता रहे थे कि हाँ हम इतना दूर से आ रहे हैं, या कहाँ से आ रहे हैं, इस तरह का कुछ? कुछ नहीं बोले, कहे कि ऐसे में हम आइली कितना फायदा होला, उसे हम देखा ये तौल के। अच्छा, 20 रुपया में सामान जो लाए थे? उतने में वो सामान उड़ गया। अच्छी है, हंसमुखिया है। हाँ, आपको भी सलाम करके गए हैं? हाँ, हाँ, सलाम कर लेते हम ऐसे छत पर ऊपर ही से हम देख लिए, हम राहड़ो सावे थे। ओकरा दिन भर में 4-5 चोरी करना है, भेंट हो गई था। तो आपने सुना ये इश्तियाक जो कि इस ब्लास्ट में जिनकी मौत हुई है, उनके माँ हैं और उनकी वाइफ थी, जिन्होंने सारा बयान जो है आपको बताया है। और यहाँ पर पुलिस जो है वो हर बिंदु पर जांच कर रही है। अभी तक जो है वो यहाँ पर 5 जो लोग मौत जिनकी हुई है वो लोग अभी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। उनका जो है वो पोस्टमार्टम डाल्टनगंज में होना है, और ये मामला थोड़ा सा अलग है, इसलिए कल रात को जो है वो पोस्टमार्टम संभव नहीं हो पाया। और अभी पोस्टमार्टम के बाद जो है वो जो 5 जो जनाजे हैं वो यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद जो है वो मिट्टी मंजिल का काम जो है वो होगा। हम कुछ यहाँ के लोग से भी बात करेंगे इस मामले में कि इनका क्या कहना रहता है। क्या जानते हैं आप, किस तरह का ये हादसा हुआ? और जिस तरह का हम परिवार वालों से भी हम लोग मिले हैं, लोगों से भी जान रहे हैं, क्या इस मामले को थोड़ा सा आप बताएं, क्या है ये? देखिए, लगभग 6 बजे, शायद 6 बजे के करीब में हमारे पास फ़ोन आया यहाँ के लोगों के द्वारा कि यहाँ पे मतलब गैस सिलेंडर फटा। पहले यही सूचना मिल रही थी कि गैस फटा, जिसकी वजह से 4-5 लोग घायल हो गए, मतलब मर गए हैं। जैसे हम आए वहाँ से दौड़े हुए एकदम अपना, इसके बाद यहाँ देखे कि पूरा एकदम बेहाल है, एक तो यहीं पे हो गया। इसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से इन लोगों को भेजा गया, जो कि 4 लोग लगभग जो बच्चे इंतकाल हो गए अभी, वो अभी ठीक थे। प्रयास किया गया कि भगवान और अल्लाह के से उसे बचाया जा सके। एम्बुलेंस बुलाया गया, यहाँ पे जो भी नज़दीकी टेम्पू थी, कार थी, उसके माध्यम से मनातू हॉस्पिटल में ले जाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस के माध्यम से डाल्टनगंज ले जाया गया, जिसमें वहाँ पर जाते जाते जैसे ही डाल्टनगंज पहुँचा तो 3 बच्चे जो थे, एक हजरत जी के थे, एक अकबर जी, और एक जो यहाँ का जिस घर में हुआ इश्तियाक जी, इनका बच्चे इंतकाल। एक सीरियस बहुत ज़्यादा थे, तो उनको हम लोग रांची, हम खुद गए थे डाल्टनगंज, तो उनको रांची रेफ़र कर दिया गया। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो कुरवा जाते जाते हुए उनका भी एक्सपायर हो गया, यानी 4 बच्चे लोग गए थे वो एक्सपायर हो गए, और एक आपका जहाँ पे घटना हुआ वहीं पे एक्सपायर हो गए हैं। और 2 बच्ची अभी है, जो कि एक बच्ची नाजुक लग रही है, जो बड़ी लगभग सुनने में हमें आ रही है कि उनका शादी भी कहीं सेट हुई है ना, जिससे बहुत ये
बहुत ही इस एरिया के लिए बहुत ही घटना है। और बाद में हमें वहाँ जाने के बाद जब रास्ता मेरे उसी का जो बेटी थी उसके माध्यम से हम लोग अपना कार से खुद हम लेके गए थे उनको, तो बीच रास्ता में ही पता चलने लगा कि कुछ जो डिलीवरी पाइप है उसमें कुछ डाला हुआ था। इसके बाद जैसे ही तो मतलब उतारने लगा, तोलने के लिए किया गया तो ऐसा घटना घटा। अब क्या सच्चाई है या पुलिस प्रशासन जांच में जुटेंगे। लास्ट में हम लोग 10-12 बजे तो वहाँ थे। लास्ट में हम लोग प्रयास किए कि रात को ही पोस्टमार्टम होकर हम लोग, क्योंकि जो घटना था वो तो हो गया। अब जो हमारे इस्लाम धर्म में जो इसका जनाजे के नमाज के साथ जो मिट्टी मंजिल होता है उसका प्रक्रिया आगे किया जाए। तो इसके बाद पता चला कि नहीं अभी ये थोड़ा मामला है, तो कल ये होगा। इसमें हम लोग फिर वापस आ गए क्योंकि यहाँ भी देखना होगा सारा चीज़। और बाकी वहाँ हो रहा है, पता चला कि 10 बजे पोस्टमार्टम होगी। पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट आ रही है, कौन सा बम था, ये क्या सच्चाई है, अब हम लोग तो देखे नहीं हैं। हम लोग जो सुन रहे हैं वही मामला है, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच में लैब के माध्यम से बताया जा रहा है कि हमारे एसपी महोदया जो हैं रेशमा रमेशन वो बता रहे हैं कि जांच उच होगा, इसके बाद पता चलेगा कौन सा बम है, क्या है, कैसे है, तभी पता चल पाएगा क्या है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो कैसे कहाँ से खरीदा गया, ये तो अब जो इस दुनिया में है ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे ये क्या है। लेकिन प्रशासन अपना जांच कर रहे हैं। हम प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि इनके घर में 5 लोगों का ऐसे नुकसान हो, एक घर से 3 लोग 2 है। हम चाहते हैं कि बहुत गरीब है, इनका एक सिर्फ परिवार है, ताकि सरकार के माध्यम से, और एक बेटी का शादी भी है, तो सरकार से हम ये निवेदन रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका मुआवजा दे ताकि इनका जीवन यापन कर सके, इनका सहारा मिल सके। क्योंकि